गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के कारक और निर्धारक कर रहे हैं। फर्स्ट हमने उत्तेजना कारक में भी हमने नॉन वर्बल क्यूज को लिया। अशाब्दिक संकेत, अशाब्दिक संकेत में शारीरिक रचना, शारीरिक हाव भाव एवं मुद्रा, आवाज, मुखाकृति, पहनावा को लिया। दूसरा पॉइंट हमारा था प्रत्यक्षीकरणकर्ता के निर्धारक। प्रत्यक्षीकरणकर्ता निर्धारक में हमने संज्ञानात्मक योग्यता, संज्ञानात्मक स्टाइल, नेक्स्ट संज्ञानात्मक जटिलता, पूर्वधारणा, रूढ़िवाद तथा उदारवाद, सत्तावादी शील गुण, यौन भिन्नता, आयु, एज को लिया। आज हम इस वीडियो में पर्सनल परसेप्शन के थर्ड कारक को कर रहे हैं, वो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में संज्ञानात्मक संरचना कारक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी संरचनाओं में परिवेशगत प्रभाव, अव्यक्त व्यक्तित्व तथा स्टीरियोटाइप को महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं परिवेशगत प्रभाव। परिवेश प्रभाव का अर्थ है व्यक्ति की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह दूसरे व्यक्तियों को किसी विशिष्ट शील गुण के आधार पर उच्च या निम्न श्रेणी में रखता है। जैसे जिस व्यक्ति के प्रति हमारी मनोवृत्ति अनुकूल होती है उसे हम सभी वांछित शील गुणों में उच्च तथा अवांछित शील गुणों में निम्न समझते हैं। इसके अपोजिट जिस व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा प्रतिकूल होती है उस व्यक्ति को हम अवांछित शील गुणों में उच्च तथा वांछित शील गुणों में निम्न समझते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण प्रत्यक्षीकरणकर्ता की धारणा या निर्णय गलत बन जाता है। यह अशुद्धि ऐसे शील गुणों के मूल्यांकन में अधिक होती है जो अपरिचित होते हैं, जो चरित्र से संबंधित होते हैं तथा उन्हें आसानी से निरीक्षण करना या परिभाषित करना संभव नहीं होता है। सेकंड पॉइंट हमारा आता है विरोध तथा समानता अशुद्धियां। विरोध अशुद्धियों का अर्थ यह है कि कुछ लोग जिस तरीके से अपने आप का मूल्यांकन करते हैं ठीक इसके विपरीत तरीके से दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। दूसरी ओर समानता अशुद्धि का अर्थ यह है कि कुछ लोग दूसरों का मूल्यांकन उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से अपना मूल्यांकन करते हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में प्रत्यक्षीकरणकर्ता या श्रेणीकर्ता का निर्णय बायस्ड बन जाता है। तीसरा पॉइंट आता है केंद्रीय प्रवृत्ति अशुद्धि। कुछ लोग दूसरों के प्रति एक्सट्रीम जजमेंट करने से बचने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे किसी व्यक्ति को किसी शील गुण पर न तो अधिक ऊंचा और न अधिक नीचा रखते हैं बल्कि केंद्र में रखने का प्रयास करते हैं। इस कारण भी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण, धारणा या निर्णय आत्मगत या पक्षपाती बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अव्यक्त व्यक्तित्व। इसका अर्थ व्यक्ति का यह विश्वास है कि व्यक्तित्व किस प्रकार संगठित है या कौन सा शील गुण किस व्यक्ति के साथ मेल खाता है। जैसे जिस व्यक्ति को हम आक्रमणशील समझते हैं उसे ओजस्वी भी समझ सकते हैं।
जिस व्यक्ति को हम दयालु समझते हैं उसे ईमानदार भी समझ सकते हैं। केली ने 1950 की अध्ययन से व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण पर अव्यक्त व्यक्तित्व का प्रभाव प्रमाणित होता है का अध्ययन किया। कॉलेज के विद्यार्थियों को 2 समूह में विभाजित कर दिया गया। एक समूह के परियोजकों को एक अतिथि प्राध्यापक गेस्ट लेक्चरर के निरुत्साह होने की सूचना दी गई और दूसरे समूह के परियोजना को उस अतिथि प्राध्यापक के उत्साही होने की सूचना दी गई। दोनों समूह के परियोजकों का जब अवलोकन किया गया और एक ही साथ उस प्राध्यापक के लेक्चर को सुनने का अवसर दिया गया। बाद में उन्हें प्राध्यापक के संबंध में अपनी राय, अपना जजमेंट या अपनी छवि व्यक्त करने के लिए कहा गया। अध्ययन में देखा गया कि दूसरे समूह के परियोजकों ने पहले समूह के परियोजक की अपेक्षा प्राध्यापक को अधिक विचारशील, अधिक सामाजिक, अधिक लोकप्रिय, अधिक हृदय तथा अधिक हास्यकर होने का निर्णय दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्थिराकृतियां या स्टीरियोटाइप्स। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण पर स्थिराकृति का प्रभाव भी पड़ता है। किसी दूसरे व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करते समय, उसके संबंध में धारणा बनाते समय या निर्णय करते समय हम विभिन्न स्टीरियोटाइप से प्रभावित होते हैं। संज्ञानात्मक संरचना का यह एक ऐसा पक्ष है जो हमें किसी समूह के सदस्यों के बीच भिन्नताओं के प्रति मानो अंधा बना देता है और हमारे जजमेंट को जड़ देता है। रेजेन ने 1950 में कॉलेज के स्टूडेंट्स को 30 लड़कियों की पिक्चर दिखलाकर उन्हें 5 पॉइंट स्केल पर मूल्यांकन करने के लिए कहा। उन्हें सुंदरता, बुद्धि, चरित्र, अभिलाषा तथा मनोरंजन के शील गुणों पर मूल्यांकन करने के लिए कहा। यानी उन्होंने 5 पॉइंट लिए। पहला सुंदरता, दूसरा बुद्धि, तीसरा चरित्र, चौथा अभिलाषा और 5वां मनोरंजन। 2 महीने बाद प्रत्येक लड़की की पिक्चर के साथ उसका सरनेम लिख दिया गया और फिर परियोजना को शील गुणों पर मूल्यांकन के लिए कहा गया। अध्ययनों में देखा गया कि मूल्यांकन पहले से काफी अलग था। उनका निर्णय पर उनके स्टीरियोटाइप्स का स्पष्ट प्रभाव देखा गया। थिबोट तथा रिकेन ने 1955 तथा लुचिन्स 1957 के अध्ययनों से भी व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण या निर्णय पर स्टीरियोटाइप्स के प्रभाव प्रमाणित होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण, छवि निर्माण या जजमेंट पर प्रत्यक्षीकरणकर्ता से संबंधित कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ही एक लक्ष्य व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण अलग अलग प्रत्यक्षीकरणकर्ता अलग अलग के रूपों में करते हैं तथा अलग अलग इंप्रेशन बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कारक आता है वो है सामाजिक संदर्भ, सोशल कॉन्टेक्स्ट। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण या छवि निर्माण पर सामाजिक कॉन्टेक्स्ट का भी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कॉन्टेक्स्ट का अर्थ सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों से है। किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण हम किस रूप में करेंगे तथा किस प्रकार का छवि बनाएंगे, ये बहुत अंशों से इस बात पर आधारित है कि उस व्यक्ति का संबंध किस सोशल या कल्चरल परिस्थिति से है। इसके अंतर्गत कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, नॉन कॉग्निटिव फैक्टर्स को शामिल किया गया है।
उन सब की गणना की जाती है, इन सभी पॉइंट्स की गणना की जाती है। किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण या मूल्यांकन करते समय हम इस ज्ञान से प्रभावित हो जाते हैं कि वह कौन है तथा किस समुदाय, वर्ग, जाति या सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। इसलिए हम किसी व्यक्ति के संबंध में एक विशेष भूमिका कोटि को ध्यान में रखकर, रोल कैटेगरी को ध्यान में रखकर छवि बनाते हैं। प्रत्येक भूमिका से संबंधित विशेष प्रत्याशाएं होती हैं जो हमारे प्रत्यक्षीकरण, धारणा या जजमेंट का आधार बनती है। इसी आधार पर हम एक सैनिक, एक शिक्षक, एक जज या एक सेल्समैन का प्रत्यक्षीकरण करते हैं या कोई निर्णय करते हैं। इस संबंध में जॉन्स तथा डेविस ने 1965 में लिखा है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण वास्तव में लक्ष्य व्यक्ति, टारगेट पर्सन वास्तव में कैसा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने में भूमिका व्यवहार, रोल बिहेवियर बाधक बन जाता है और भूमिका से विचलित व्यवहार अधिक सहायक सिद्ध होता है। व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर टारगेट पर्सन की वातावरण संदर्भ का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण या छवि निर्माण वास्तव में टारगेट पर्सन, प्रत्यक्षीकरण करता तथा प्रत्यक्षीकरण घटित होने वाली सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से संबंधित कारकों, चरों या निर्धारकों का जॉइंट इफेक्ट